हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने जीता था। इसके बाद दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा शेरशाह और हुमायूं, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जॉर्ज यूले। अगर पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केसरी और गीता रहस्य पत्रिकाएं किसकी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब लगाया था? तो आंसर होगा 1829 में। दोस्तों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए संगम वंश की स्थापना किसने की थी? संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो आंसर होगा संगम वंश। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा सामंत सेन। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना, हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 1713 नहीं होगा, यहाँ पे 1737 कर लीजिए।
1737। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1737 में। यहाँ पे 13 की जगह 37 कर लीजिए। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1737 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम एंड अंग्रेजों के एंड मुगलों के बीच हुआ था, एंड मुगलों के बीच हुआ था। इसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1737 में। बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बक्सर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आंसर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1764 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा 1775 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो दोस्तों 1908 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो आंसर होगा अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के मध्य। राजा रणजीत सिंह। दोस्तों अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा 1809 में अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद, तो आंसर होगा दोस्तों 1765 में। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 17। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध है। आपात उपबंध भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, फुदगी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। फुदगी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 मई को। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, योगा दिवस 21 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरयू नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का प्रहरी पर्वतीय लोगों का मित्र किस सुरक्षा बल को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका प्रश्न है, पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र किस सुरक्षा बल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम राइफल। पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र असम राइफल को कहा जाता है। दोस्तों असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1835। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आंसर होगा शिलांग में। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिलांग में। इसके बाद दोस्तों अगर एनसीसी की स्थापना पूछी जाए, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1948 में। 1948। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। 1962। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983 में। अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो आंसर होगा 1983 में। दोस्तों इसके साथ साथ 1983 में आगरा का किला और आगरा का ताजमहल को भी शामिल किया गया था।
दोस्तों 1983 ईस्वी में अजंता और एलोरा की गुफाओं, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए लाल किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो आंसर होगा 2007 में। 2007 में लाल किला को शामिल किया गया था। लाल किला को कब शामिल किया गया? 2007 में। दोस्तों 1984 ईस्वी में कोणार्क का सूर्य मंदिर को भी शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर को भी शामिल किया गया था। इसके बाद 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान संचार में। किस में दिया जाता है? तो आंसर होगा विज्ञान संचार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों की भाषा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मधुमक्खियों की भाषा की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल वान फ्रिस्क को। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए कार्ल वान फ्रिस्क को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय क्षय रोग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। राष्ट्रीय क्षय रोग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है लंका दहन रामचरितमानस के किस कांड का भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर कांड। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बालकांड। दोस्तों बालकांड रामचरितमानस का पहला कांड है, पहला कांड, जो कि सबसे बड़ा कौन सा है? बालकांड सबसे बड़ा कांड है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो आंसर होगा बालकांड, सबसे बड़ा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अंतिम कांड कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तरकांड। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तरकांड। उत्तरकांड दोस्तों रामचरितमानस का अंतिम कांड है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अरण्य कांड। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और अंतिम सवाल है मेखला चादर कहाँ का पोशाक है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।